आदाब नाज़रीन, रोज न्यूज में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेजबान मसूद अहमद। आइए जल्दी से देखते हैं आज की स्पीड रोज न्यूज। चीन में HMPV वायरस का तेजी से फैलाव, तेलंगाना के महकमे सेहत ने भी हेल्थ अलर्ट जारी कर दिया। चीन में ह्यूमन मेटाप्यूनोमो वायरस यानी HMPV के केसेस तेजी से बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से अस्पतालों में मरीजों का रश बढ़ गया है और इनकी हालत ख़राब हो रही है। इस सूरत हाल में तेलंगाना हुकूमत के महकमे सेहत ने भी अलर्ट जारी कर दिया है। महकमे ने फ्लू जैसे अलामात वाले अफराद को मास्क पहनने की तजवीज़ दी है। अब तक तेलंगाना में HMPV वायरस के कोई केसेस रिपोर्ट नहीं हुए हैं, लेकिन नज़ला, खांसी और दीगर अलामात के अफराद को अवामी मकामात से दूर रहने की हिदायत दी गई है। कोरोना वायरस के बाद चीन में ह्यूमन मेटाप्यूनोमो वायरस के केसेस में तेज़ी से इजाफा हो रहा है। ख़ास तौर पर चीन के शुमाली 14 सूबों में वायरस की ज़्यादा फैलाव देखने को मिली है। इस सूरत हाल में खदशात ज़ाहिर हो रहे हैं कि कोरोना वायरस के बाद सेहत के नए बहरान का आगाज़ हो रहा है। ह्यूमन मेटाप्यूनोमो वायरस को पहली बार 2001 में शनाख्त किया गया था और 2011-12 में अमेरिका, कनाडा और यूरोप में इस वायरस के केसेस रिपोर्ट हुए थे। इस वायरस से मुतासरा अफराद में आम तौर पर खांसी, बुखार, नज़ला, सांस लेने में मुश्किल और दीगर अलामात पाई जाती हैं। जिन अफराद में वायरस की शिद्दत ज़्यादा होती है, इनमें निमोनिया जैसे मसाइल पैदा होते हैं। कौमी सेहत इदारे के डायरेक्टर अतुल गोयल ने कहा है कि इस वायरस पर फौरी तौर पर फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये वायरस अभी तक हिंदुस्तान में नहीं आया है। ताहम अवाम को एहतियाती तदाबीर अख्तियार करने की हिदायत दी गई है। इन्होंने बताया कि यह वायरस आम तौर पर नज़ला, ज़ुकाम पैदा करने वाले सांस के वायरस की तरह होता है। यह वायरस बच्चों और बुजुर्गों में फ्लू जैसे अलामात पैदा कर सकता है। सर्दियों के मौसम में सांस की बीमारियों की शरह में इजाफा होता है, इसलिए जब भी खांसी या नज़ले की अलामत हो, अवाम को एहतियाती तदाबीर अख्तियार करनी चाहिए ताकि इन्फेक्शन मज़ीद न फैले। डॉक्टर गोयल ने यह भी कहा है कि इस वायरस के बारे में फ़िलहाल कोई फौरी तशवीश की बात नहीं है और अस्पतालों और इमरजेंसी तिब्बी साजो सामान को तैयार किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रोज न्यूज़। तेलंगाना के अवाम के लिए खुशखबरी, नए स्कीमों का आगाज़। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की सदारत में होने वाली काबीना मीटिंग में अहम फैसले किए गए। तकरीबन 3 घंटे तक जारी रहने वाली इस इजलास में मुख्तलिफ अहम मौज़ूआत पर तबादले ख्याल किया गया। इजलास के बाद रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना के अवाम को खुशखबरी सुनाते हुए नए राशन कार्ड्स के इजरा का ऐलान किया। इन्होंने बताया कि 26 जनवरी से रियासत में कई नई स्कीमें नाफिज की जाएंगी, जिनमें किसान भरोसा स्कीम, नए राशन कार्ड्स और इंद्रम्मा आत्मा भरोसा स्कीम शामिल है। रेवंत रेड्डी ने कहा है कि किसानों के लिए नए इक़दामात किए जा रहे हैं। किसान भरोसा स्कीम के तहत तमाम ज़रई ज़मीनों के मालिकान को इमदाद फराहम की जाएगी, जिसके तहत हर एकड़ ज़मीन के लिए सालाना 12,000 रुपये दिए जाएंगे। इसके साथ साथ बेज़मीन ज़रई ख़ानदानों के लिए भी 12,000 रुपये सालाना देने का फ़ैसला किया गया है। इस स्कीम का नाम इंद्रम्मा आत्मा भरोसा रखा गया है। ये तमाम स्कीमें 26 जनवरी से नाफिज हो जाएंगी, जिससे तेलंगाना के अवाम और किसानों को बड़ी सहूलत मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रोज न्यूज़। फजर की नमाज के दौरान मस्जिद में तेंदुए का हमला, 3 मुसल्ली जख्मी। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज ज़िले के लक्ष्मीपुर गांव में वाक़ई एक मस्जिद में हफ्ते की सुबह एक खौफनाक वाक़या पेश आया, जहां एक तेंदुआ मस्जिद में घुस आया और वहां नमाज पढ़ रहे लोगों पर हमला कर दिया। इस हमले में 3 मुसल्ली जख्मी हो गए, जिन्हें फौरी तौर पर हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। इस दौरान मुकामी लोगों ने तेंदुए को पकड़ लिया, जिसमें तेंदुए की मौत वाक़ हो गई। इस वाक़े ने इलाके में खौफ व हरास फैला दिया और महकमे जंगलात ने मामले की तहकीकात शुरू कर दी और बताया गया है कि तेंदुए की मौत पर 12 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रोज न्यूज़।
سرکاری کالج میں طالبات کے واش روم میں موبائل کیمرہ، تلنگانہ کے محبوب نگر میں شرمناک واقعہ۔ ریاست تلنگانہ کے ضلع محبوب نگر میں واقع سرکاری پولی ٹیکنک کالج میں طالبات کے واش روم میں موبائل کیمرے کے ذریعے ویڈیوز بنانے کا شرمناک واقعے کا انکشاف ہوا۔ اس واقعے کے بعد طالبات نے اپنی حفاظت کے مطالبے کے ساتھ احتجاج کیا۔ تفصیلات کے مطابق امتحان دینے کے لیے کالج آئے ایک طالب علم نے طالبات کے واش روم کی دیوار پر موبائل فون رکھ کر ویڈیوز ریکارڈ کرنے کی کوشش کی۔ ایک طالبہ نے اس حرکت کو دیکھ کر فوراً پرنسپل کو اطلاع دی۔ واقعے کے بارے میں علم ہونے کے بعد ABVP کے طلباء نے کالج میں احتجاج کیا، جس سے صورتحال کشیدہ ہو گئی۔ طلباء نے حکومت سے طالبات کی حفاظت یقینی بنانے اور ملزم کو فوری گرفتار کرنے کا مطالبہ کیا۔ پولیس نے فوری کارروائی کرتے ہوئے ملزم کو گرفتار کر لیا اور اسے پولیس اسٹیشن منتقل کر دیا۔ اس واقعے نے کالج میں طلباء اور اساتذہ کو تشویش میں مبتلا کر دیا ہے اور حکومت سے اس معاملے میں سخت اقدامات کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ بیورو رپورٹ، روز نیوز۔ آج کی سپیڈ روز نیوز میں بس اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی نیوز میں۔